प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। दुनिया के अलग अलग जगह से, भारत देश के भी अलग अलग प्रांतों से आप इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सबों के लिए। प्रिय भाई बहनों, आप ब्लेस्ड है, आप बहुत धन्य हो, क्योंकि आपने अपने इस कीमती समय प्रभु की महिमा के लिए दे रहा है। इस छत्र छाया में एकत्रित होकर उसकी महिमा कर रहा है। जरूर आप आज प्रभु की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके ही जाएगा। और आज इस वक्त हम प्रार्थना करें एक दूसरों के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग अपने ज़रूरतों को, मनोकामनाओं को लेकर इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। और काफ़ी लोग हॉस्पिटल से, अपने रोगशैया से और तनाव, संकट, डिप्रेशन से गुजरते हुए इस प्रार्थना में भाग लेते हैं। कुछ लोग वचन को सुनने के लिए इच्छुक होकर डायरी लेकर, बाइबल लेकर तैयारी के साथ वचन सुनते हैं। कुछ लोग परिवार के रूप में वचन सुनते हैं। कुछ लोग टीवी स्क्रीन में वचन सुन रहा है। कुछ लोग पूरे दिन इस वचन को बार बार रिप्ले करके सुनते हैं। जैसा भी सुनते हैं, वचन शेयर करने वाले हो, वचन के लिंक को दूसरों तक पहुंचाने वाले हो, जो भी हो, जैसा भी हो, आज वचन आपके कानों में पहुंचेगा। प्रभु आपके जीवन में महान कार्य करेगा। हालेलुया। मैं पूरे दिल से ये ब्लेसिंग प्रेयर करता हूँ प्यारे भाई और बहनों। मुझे पूरा यकीन है जो भी इस वचन सुनेगा वो एक पुरोहित के द्वारा प्रभु का आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करेगा। हालेलुया। एक गलत शब्द पर, एक अभिशाप के जो शब्द पर इतने पावर है, एक गाली भी आपको कोई देगा, इतना आपको दुख लगता है, आपको चोट पहुंचा देते हैं, तो ईश्वर का एक जीवित वचन पर कितनी कृपा है, कितने आशीष है, कितने आशीर्वाद छुपे हुए हैं, कितना पावर है प्यारे भाई बहनों। इसमें हीलिंग पावर है, इसमें छुटकारे की पावर है, इसमें उद्धार की शक्ति है। तो इसलिए मैं खुश होकर बोलता हूं, भले हम लोग एक ही वचन 1000 बार रिपीट करें, कोई चिंता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मुझे पता है इस वचन में शक्ति क्या है, पावर क्या है, क्या छुपा हुआ है। देयर इज लाइफ, इटर्नल लाइफ इन दीज वर्ड्स। हालेलुया। इन वचनों में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो इसलिए पूरे आग्रह के साथ, भूखे शेरों के समान वचन को ग्रहण करना प्यारे भाई बहनों। आपकी जिंदगी के सारे परिस्थिति बदल जाएगी। सब बोले आमीन। हालेलुया। आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। स्तोत्र संज्ञा 90, साम्स 90 उसका 17वां वचन है। 17 साम 90 वर्ड्स 17, 90 and 17। हालेलुया। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। हालेलुया। कितना कितना महान वचन है। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए। खास करके बड़े तनाव से, बड़ी चिंताओं से, बड़े संकट में रहकर आंसुओं के साथ मैं आज क्या करूं सोचकर ये वचन सुन रहा है, उनके जीवन में प्रभु कहता है, तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। प्रभु तू मेरे सब कार्यों में सफलता प्रदान करेगा। हालेलुया। रिसीव करते जाओ प्यारे भाई और बहनों, रिसीव करो। देयर इज मिरेकल वर्किंग पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। यस, चमत्कार करने की शक्ति है यीशु के वचन पर। याद रखिएगा, प्रभु हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। इसको एक बार रिसीव करना आपको काफी है। प्रभु हमारे सब कार्यों को सफलता
प्रदान कर। हाँ, बस सब कार्यों में सफलता। आप एग्जाम लिख लिख के मतलब मन कट्टा हो गया है, आपको लगता है प्रभु भी मुझे नहीं सुन रहा है, इस बार भी मैं एग्जाम में फेल हो गया। अगर कोई बच्चा फेल हो गया है, घबराओ मत, प्रभु की योजना है आपके लिए। मैं आपको कहता हूं प्यारे भाई और बहनों, मैं सीधा सीधा पास हो जाता। मैं +2 2 साल में, जैसे नॉर्मल 2 साल ही लगता है, आपको पता है, अगर 2 साल के अंदर मैं +2 पास हो जाता, आज एक पुरोहित के रूप में आप मुझे नहीं देखता। मैं फेल हो गया, 4 साल में +2 पार किया, देखो मैं यहां पर आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि तीसरे साल मेरे पास बुलावा आया। हालेलुया। आपको मैं कहता हूं, किसी भी फेल चिल्ड्रन को सेमिनारी में एक्सेप्ट नहीं करता। तो प्रभु की योजना देखो, प्रभु मुझे अपनी योजना के अनुसार बुलाया है, तो मैं बहुत खुश हूं, प्रभु को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि प्रभु मेरे कमजोरियों के बावजूद, कमियों के बावजूद मुझे अपनाया है। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु आपके जीवन में भी आज कार्य करेगा। फर्क नहीं पड़ता आप हारा हुआ हो या फिर जीतने वाले हो, आपका जीवन आगे बढ़ रहा है या नहीं, रुकावटें ही रुकावट है। घबराओ मत, वचन को पकड़ो। आज ये वचन आपके जीवन में, आपके असफलताओं में, आपके रुकावटों में, आपके संकट में, आंसुओं में, हार जीत में काम करेगा। सब बोले आमीन, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हर दिन जो वचन सुन रहा ना, ऐसे नहीं सुनना, सुनकर यूं ही नहीं चले जाना। एक बार इसको एक आमीन लिखने का मतलब कीजिए। आप हजारों में सुनते हैं, लेकिन सौकड़ों में आमीन बोलता है। नहीं, जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, एक आमीन बोलो, एक वचन लिख लो, एक कमेंट में एक वचन लिख ले, एक लाइक का बटन कर ले, कितना मुश्किल होता है। तो आप जब इसमें पूरे एक्टिव पार्टिसिपेशन देगा ना, तो प्रभु भी आपके लिए एक्टिव हो जाएगा। हालेलुया। सिंपल है प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से वचन सुनिए, पूरे दिल से वचन को इस्तेमाल कीजिए। मैंने कहा स्तोत्र बोलकर प्रार्थना करना कलीसिया का ऑफिशियल प्रेयर है। सो यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन ऑफिशियल प्रेयर। यस, यहां पर हम लोग बड़े बड़े चीजें नहीं बोलता है, इस वचन को कैसे इस्तेमाल कर सकता है, बस इस पर मनन करता है, बस यही बात है। हालेलुया। एक अच्छे किसान बन जाओ, बीज बोने वाला, उसको संभालने वाला, उसका फसल काटने वाला, तो वचन है ना, बीज के समान काम करेगा। ध्यान रखना, ध्यान रखना। क्या लिखा आज? स्तोत्र 90:17, हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा आप पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, मेरे बेटे पर बनी रहे, हाँ बेटी पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे। इस्तेमाल कीजिए। शांति भवन में बनी रहे, आपके चर्च का नाम लेकर बोलो, मेरे चर्च में बनी रहे, मेरे डायसिस में बनी रहे, मेरे स्टेट में बने रहे। मैं बोल सकता हूं, जब मैं इस वक्त पंजाब में हूं, पूरे पंजाब पर प्रभु तेरी मधुर कृपा बनी रहे। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है। अपने देश के लिए प्रार्थना करो, पूरे भारत देश पर प्रभु तेरी मधुर कृपा बनी रहे। दुनिया के हर क्षेत्र में, हर देश में प्रभु तेरी मधुर कृपा बनी रहे। आप जहां पर फॉर एग्जाम्पल आपका बच्चा बाहर है, उस देश के लिए प्रार्थना करो ना। आप कभी जाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जाना चाहते हैं, गल्फ कंट्रीज, उस देश को भी ब्लेस करो ना। उस देश में प्रभु तेरी मधुर कृपा बनी रहे। मेरे बच्चे जहां जा रहे हैं वहां पर तेरी मधुर कृपा बनी रहे। मेरा भाई बहन जहां रहता है, तेरी मधुर कृपा बनी रहे। अपने पड़ोसी राज्य के लिए प्रार्थना करें। मैं जम्मू के लिए, उत्तराखंड के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, हरियाणा के लिए, दिल्ली के लिए, यूपी के लिए, एमपी के लिए, राजस्थान के लिए, महाराष्ट्र के लिए, मतलब एक एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, नाम लेकर ही।
इंडिया के, भारत के सभी स्टेट्स के लिए प्रार्थना करता हूं, सभी मुख्यमंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, हमारे सभी अधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए। उन सभी को हमारी प्रार्थना की जरूरत है। भले आप उसके साथ सहमत हो ना हो, वे लोग हमारे अधिकारी है तो फिर प्रार्थना करना हमारा फर्ज है। आप उस पार्टी के हो या ना हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अधिकारी है फिर पार्टी से बढ़कर है। बोले आमीन। याद रखिएगा, प्रार्थना कीजिए प्यारे भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए, हालेलुया, और ब्लेस कीजिए। हमारे प्रभु ईश्वर की मधुर कृपा हम पर बनी रहे, मेरे परिवार पर बनी रहे, मेरे कारोबार पर बनी रहे, मेरे बीमारी पर बनी रहे, सारे डॉक्टर्स पर बनी रहे, टीचर्स पर बनी रहे, पुरोहितों पर बनी रहे, धर्म बहनों पर बनी रहे, जितने भी नवयुवक युवतियां हैं, फादर सिस्टर बनना चाहते हैं, उन पर बनी रहे। इन दिनों में फैसला करना है। 10वीं 12वीं पास करने वाले बेटा बेटी प्रभु की आवाज को सुने, पहचाने और उसके लिए अपना जीवन की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए। उन सभी के ऊपर ये यीशु मसीह तेरी मधुर कृपा सदा बनी रहे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करते जाए प्यारे भाई बहनों, वचन के क्लेम करते जाए, वचन की घोषणा करते जाए, वचन को डिक्लेयर करते जाए। सब बोले हालेलुया। और तुम्हारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। कौन? प्रभु तुम्हारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। सब बोले आमीन। प्रभु मेरे सब कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। प्रभु हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान करेगा। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। ये लिखा है। अपने लिए बोलना शुरू करो, अपना बेटे बेटी के लिए बोलना शुरू करो, परिवार के परिजनों के लिए बोलना शुरू करो। कोई भी योजना है उसके लिए बोल दीजिए। मैं शांति भवन के लिए ये वचन रिसीव करता हूँ, मेरे लिए वचन रिसीव करता हूँ, मेरे भविष्य के लिए रिसीव करता हूँ। आप भी अपने भविष्य के लिए रिसीव कीजिए। तू हमारे सब कार्यों को सफलता प्रदान कर। हालेलुया। जहां जहां पर भी असफलता है, रुकावटें हैं, फेलियर है, दुख, निराशा और डिप्रेशन है, ये वचन को इस्तेमाल कर। पढ़ाई में, एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, 10वीं 12वीं के पेपर में फेल हो गए, उसी में डिग्री का कोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे हैं, आगे पढ़ाई के लिए सोच रहे हैं, पैसे का अरेंजमेंट्स नहीं, या फिर क्या कोर्स करूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा है, और बहुत सारे संकट है, टेंशन है। आपके पास सिर्फ सपना है, ड्रीम्स है, पर उसके लिए पैसा नहीं, एडमिशन के लिए भी मुश्किल है। रास्ता खुलेगा, प्रभु सफलता प्रदान करेगा। वचन को यूज कीजिए प्यारे भाई बहनों। ये वचन है ना, बहुत पावरफुल है। पूरा स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप इसमें। 14, 15, 16, 17 ये सब वचन पर हमने बार बार प्रवचन दिया है, प्रार्थना किया है। यूज कीजिए ना, प्रभु ब्लेसिंग देगा। प्रभु का ब्लेसिंग ना हर वचन में है। आप तो क्या है, सिर्फ रिसीव करना है। ये ब्लेसिंग के लिए प्रभु वचन बोलकर रखा है। बस इसको ले लो और खाओ। बस भोजन तैयार करके रखा। इसी तरह वचन क्या है, परोस रहा है। प्रभु परोसता है, सामने रख रहा है, तैयार किया हुआ ब्लेसिंग। बस आपको रिसीव करना है। अफसोस की बात है, अनेक लोग ना तैयार किया हुआ जो रेडीमेड है, उस वचन को रिसीव करना नहीं चाहता है, इसको दूसरों तक शेयर करना नहीं चाहता है। पर आप और मैं ऐसा नहीं रहेगा। हम इस वचन को आज रिसीव करेंगे और एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और इस वचन के साथ आज प्रार्थना करेंगे। इसको हम अपने जीवन में लागू होते हुए देखेंगे। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्रभु ये वचन मैं आज इन सभी भाई बहनों के लिए डिक्लेयर करता हूँ। प्रभु जी इनके जीवन में आपकी मधुर कृपा सदा बनी रहे, और इनके सभी कार्यों में प्रभु जी आप सफलता प्रदान कर। दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे, आमीन। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे। बड़े उत्सुकता से सभी लोग समय पर उसमें शामिल हो जाइएगा।
और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे। तब तक के वचन को बार बार यूज कीजिएगा, मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इस मिशन में हमारे साथ दीजिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।